हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। मैं सुबह सारा काम मेरा हो गया था, तो मैं सीधा आ गई थी मशीन लगाने के लिए कि मैं मशीन लगा दूँ। कपड़े बहुत ढेर सारे हो गए थे धोने के लिए, तो इकट्ठा हो जाते हैं तभी मैं धोती हूँ। और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े होते हैं गाइस धोने के लिए, बहुत काम होता है। तो मैंने कहा पहले लगा देती हूँ। लाइट भी थी, लेकिन जितना मैं चालाकी की थी सुबह सुबह मशीन लगाने का, वो सब हुआ नहीं। मैं जैसे लगा ही रही थी तैसे लाइट चली गई, तो मैंने कहा अब कपड़े डाल ही रही हूँ तो डाल देती हूँ, फिर अभी आएगी तो अभी मैं धो लूँगी। लेकिन आई नहीं थी, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। फिर लाइट आई तो मैंने फिर सारे कपड़े धोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लाइट नहीं आई थी, देर से चली गई। और फिर मैं किचन में आ गई थी कपड़े डालने के बाद। मैंने बच्चों के लिए नाश्ते बनाने हैं, तो वही तो मैं मटर छील रही थी। आलू छील के मैं रख ली, कट करके मैं धो के रख दी हूँ, क्योंकि आलू पानी में डाल दी हूँ ना कि वो हो जाते हैं ना, काले हो जाते हैं। तो मैंने अभी छील के कट करके धो के निकाल ली हूँ, और मैं मटर छील के बस छौंका लगा दूँगी सब्जी का। और फिर बच्चे अभी नहाने जा रहे हैं, अभी नहाए धोआएंगे और उनको नहला धुला के सब्जी छौंका लगा के फिर बच्चों को नहलाऊंगी। मैं आटा लगा के भी रख ली हूँ, पराठे बनाऊंगी चाहे पूड़ी बनाऊंगी, कुछ जो बच्चे बोलेंगे। मेरे छोटे वाले बेटे को तो पूड़ी बहुत पसंद है, उसको सब्जी पूड़ी चाहिए होती है। और आर्यन को ऐसे जो कुछ बना दो वो लेकर चला जाता है, बस पूछना पड़ता है क्या खाओगे, तो वही जो बताएंगे। पहले मैं सब्जी बना लूँगी फिर बनाऊँगी। तो मैं ऐसे आलू की सिंपल सब्जी बनाऊँगी, भुजिया मटर डाल के थोड़ा सा, तो थोड़ा हल्का सा जीरा प्याज मिर्ची का डाली हूँ, बाकी कुछ नहीं डालूँगी इसमें, और नमक डाल के बस बना लूँगी। तो इस समय मटर ना ताज़े ताज़े होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं ना, तो बहुत जल्दी मतलब फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा आलू जब बॉईल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा इसमें थोड़ा बहुत, तब मैं इसमें डालूँगी मटर। तो थोड़ा ढक के पकाऊँगी ना तो बहुत जल्दी पक जाती है। साथ में आलू के डाल दो तो भुजिया जब बनाओ ना तो वो बिल्कुल एकदम से कड़े-कड़े हो जाते हैं। तो सब्जी का छौंका लगाने के बाद मैं सीधा बच्चों को नहलाने पे लग गई थी। तो पहले मैंने अथर्व को आर्यन दोनों को नहला दी थी। तो अथर्व को कपड़े तुरंत पहनाना होता है बच्चों को, क्योंकि नहा के आते हैं ना तो बहुत सर्दी लग जाती है बच्चों को। तो अथर्व को मैं पोंछ के ले आई थी, आर्यन अपना अभी पोंछ रहा है। पोंछ के फिर वो भी मतलब कपड़े वगैरह पहनेगा, और फिर मैं सीधा चली जाऊंगी किचन में काम करने के लिए। अभी तो केवल सब्जी ही छोंकी हूँ, तो कच्चे आलू थे ना तो थोड़ा पकने में टाइम लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि इसको अभी पहना देती हूँ। आज इसका स्कूल वाला यूनिफॉर्म जो स्वेटर पैंट था ना वो गंदे हो गए हैं, तो उनको मैं धो दूँगी, क्योंकि बच्चों को एक दिन पहना के भेजो वो दूसरे दिन पहनाने लायक ही नहीं रहता है, इतने गंदे कर देते हैं। अथर्व का तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, ये तो बहुत ही गंदा करता है। तो इसको घर का स्वेटर भी किसी किसी दिन पहना के भेज देती हूँ। और फिर मैं इसको रेडी कर दी थी, भी जूते पहनाने हैं, कंघी करने हैं, और बाकी सब रेडी हो जाते हैं। तो बच्चों को तुरंत नहलाने के बाद तुरंत इनका कपड़े अगर ना डालो ना तो सर्दी में सर्दी लग जाती है बहुत जल्दी। और अथर्व को इतने नखरे होते हैं गाइस, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, इतना बोलता है। और छोटे बच्चे मतलब बोलते हैं तो अच्छा भी बहुत लगता है, और कभी कभी गुस्सा भी लगता है। तो ऐसे हो जाता है बच्चों के साथ में। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे घर पे नहीं होते ना तो एकदम शांत रहता है, और मन भी नहीं लगता है ना, कि जब बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब इधर कूदते हैं, लड़ाई करते हैं, कुछ करते हैं ना, तो उसमें अपना भी टाइम पास हो जाता है। और मतलब ठीक लगता है कि मतलब बच्चे घर पे रहते हैं। अगर चले जाते हैं तब भी मतलब वो होता है, रहते हैं तब भी परेशानी करते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों के साथ में, लेकिन मेरा तो टाइम पास हो जाता है बच्चों के साथ में। आते हैं, रहते हैं।
अथर्व तो पीछे पीछे ही लगा रहता है, मतलब नहीं जाएगा जिस दिन स्कूल, उस दिन मेरे पीछे ही रहता है। कितना भी बोलो तो कहीं बाहर जाता है खेलने वेलने के लिए। मेरी सब्जी पक गई थी गाइस, मैंने मटर धनिया पत्ते डाल दिए हैं। थोड़ा सिम पे करके इसको रख दूंगी, तब तक मैं इधर पूड़ी बनाने पे लग गई हूँ। अथर्व ने बोला था मुझे पूड़ी ही ले जाना है, पूड़ी और सब्जी, तो मैंने कहा फटाफट से मैं पूड़ी सब्जी निकाल दे रही हूँ। और आर्यन पूजा कर रहा है अभी, मतलब वो थोड़ी देर भगवान जी को नहलाए धुलाएगा, क्योंकि इस समय आर्यन की ड्यूटी है पूजा करने के लिए। तो वो खुद ही, मतलब उसको पता होता है ना, एक बार मैंने उसको बता दिया तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को तो सबको नहला धुला के श्रृंगार उंगार कर देता है। बहुत अच्छे से पूजा करता है गाइस। मैं पूरा दिखा नहीं पाई, नहीं तो मैं पूरा दिखाती। बहुत अच्छे से पूजा करता है। मैं अभी थोड़ा सा मतलब रिकॉर्ड करूँगी, फिर मैं दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जैसे मैं करती हूँ उसी तरह से वो पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से कर लेता है। तो अथर्व घंटी बजा रहा है, आर्यन पूजा कर रहा है, मतलब भगवान जी का श्रृंगार उंगार कर चुका है, टीका उका लगा देता है बहुत अच्छे से। कपड़े सर्दियों के गर्मियों के सब कुछ अच्छे से पहना के अच्छे से और पूजा पाठ कर लेता है। तो मैं यही थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मेरा नाश्ता बन गया था, तो फिर मैं आई थी देखने कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों लोग पूजा कर रहे थे। अथर्व उल्टा करके घंटी बजाता है गाइस, अभी मतलब नहीं जान पाते, उसको बताते हैं ना, लेकिन वो ऐसे ही बजाता है। फिर मैं आ गई थी इधर कि बच्चों का लंच रख देती हूँ। अथर्व तो रेडी ही था, आर्यन को कपड़े पहनना था, तो वो पूजा किया था तो भगवान के कपड़े वगैरह, दूध का भोग लगाया था, मिश्री ये सब तो वही लेकर आया था, रख दिया है। और फिर मैं इधर पैक करके मैं अपने लिए चाय भी गर्म कर रही हूँ, बच्चों के लिए नाश्ते निकाल ली हूँ और इनका बोतल वगैरह सब भर के रेडी करके बच्चों को भेजूंगी अभी स्कूल। जब वो स्कूल चले जाएंगे गाइस तो फिर मेरा काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो आज मैं जा रही थी ना गाइस, ये मतलब बिस्तर हटा के पूरा झाड़ूंगी, चद्दर उद्दर धोना था। तो एक राउंड मैंने, अभी तक गाइस लाइट अभी आई है थोड़ी देर पहले, अभी तक आई नहीं थी। मैं सुबह ही कपड़े लगा दी हूँ लेकिन लाइट नहीं आई थी। अभी जब मैं इधर आ रही थी तभी लाइट आ गई थी, मतलब आती है जाती है, अभी मतलब रुकी ही नहीं है। पता नहीं, लगता है ना कहीं कुछ ख़राब हो गया है। तो मैं सारे बिस्तर हटा के ना झाड़ के फिर दोबारा बिछाऊंगी। ऐसे लग रहा है कि बिस्तर के नीचे धूल धूल से हो गए हैं। और मैं इसका कवर भी उतारूंगी गाइस, तो कवर में धो के फिर मतलब दोबारा से चढ़ाऊंगी, क्योंकि कवर भी बहुत गंदे हो गए हैं और तो धोना पड़ता है बीच बीच में। और ये गद्दा इतना भारी है कि उठाया नहीं जा रहा है। मैं पूरा मतलब ताकत लगा के इसको उठाती हूँ, तभी मैं उठा पाती हूँ। बहुत मेहनत लगती है इसको उठाने में, लेकिन करना पड़ता है तो किसी तरह से मैं कर लेती हूँ। दिवाली की जो साफ़ सफाई हुई थी उसके बाद से मैं कोई साफ़ सफाई नहीं की हूँ गाइस, सारा वैसे ही था। तो हल्के फुल्के जाले भी लग गए थे, तो मैंने उनको इधर से झाड़ ली हूँ, कि सारे बिस्तर हटा ली थी मैं, तो इधर के साइड से सारा मैं झाड़ ली हूँ। मेरा घर देखिए गाइस, मतलब पेंट भी निकल गया है और थोड़ा पेंट भी करवाना है, लेकिन अभी मतलब टाइम नहीं था, टाइम था लेकिन मतलब करवाया नहीं दिवाली में। ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना गाइस, तो हो नहीं पाता है। और फिर मैं उधर के इस रूम के ना सारे जाले में छुड़ा ली हूँ, और फिर छुड़ाने के बाद फिर मैं तख़्त झाड़ रही हूँ गाइस। देखिए मैं जब तख़्त झाड़ रही हूँ कितने मतलब धूल निकल रहे हैं, बहुत धूल निकल रहे हैं तख़्त से भी। फिर मतलब बहुत चारों तरफ से धूल धूल हो गए थे, ऐसे बिस्तर से भी हो गए थे, इधर से भी। तो फिर मैं पूरा झाड़ने के बाद फिर दोबारा से बिस्तर डाल दूँगी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको हटा के साफ़ सुथरा कर बिस्तर झाड़ के फिर दोबारा से बिछा दूँ, क्योंकि खिसर मारने लगता है। अगर बीच बीच में इसको अच्छे से झाड़ो ना, बिछाओ ना सही से, तो खिसर मारने लगता है। ऐसा लगता है ना पता नहीं कैसे हो गया है बिस्तर।
तो इसको मैं धूप दिखाना चाह रही थी, लेकिन मैं धूप अभी नहीं दिखाई हूँ। 1-2 दिन में ना धूप भी दिखाऊंगी बिस्तर को, क्योंकि अभी धूप दिखा लेंगे तो दिखा लेंगे, नहीं तो अभी धूप हो रही है अच्छी खासी, फिर धूप मतलब होगी नहीं जल्दी सर्दी में, और जब सर्दी बढ़ जाएगी तो धूप नहीं होगी। तो इससे पहले मैं धूप दिखा लूँगी, लेकिन मैं आज नहीं ले गई थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, 2-3 राउंड कपड़े धोने थे। तो अभी 1 राउंड में लगा के आई हूँ गाइस, तो अभी धुल रहे हैं। तो 2-3 राउंड कपड़े धोने हैं, तो मैंने कहा अभी इसमें लग जाऊँगी, तो सारे कपड़े हैं बहुत ढेर सारे। तो उनको हमें अभी मतलब करना होगा, फिर शाम को ये भी लाना वो भी लाना, बहुत काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अब इसको बाद में करती हूँ, तब तक मैं चादर वगैरह डाल देती हूँ। तो मैं वो चादर हटा दी हूँ, उसको मैं धो लूँगी, अभी दूसरी चादर इस पे मैं डाल दूँगी। तो वही मैं चादर डालने पे लग गई थी। तो ये तख़्त पे डबल बेड का चादर ना छोटा पड़ जाता है, क्योंकि ये डबल बेड से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैं तकिया जिधर साइड पे रखती हूँ ना, थोड़ा छोड़ के बिछाती हूँ, क्योंकि तकिया रखती हूँ तो ऐसे भी ढक जाता है, तो इधर के साइड में पूरा आ जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे ही बिछाती हूँ चादर को। तो पूरा इधर का चादर मतलब बिछाने के बाद अभी पूरे रूम में सेकंड झाड़ू लगाऊंगी। अभी मतलब झाड़ू पोछा तो सुबह हो ही गया था गाइस, मैं सुबह कर लेती हूँ, लेकिन सेकंड वाला झाड़ू अभी मतलब लगाना पड़ेगा। इस रूम के जो डस्ट मतलब निकले हुए हैं धूल मिट्टी, उसको भी हटाना है, और पूरा रूम मतलब अभी अस्त व्यस्त हो जाता है, जैसे बच्चे चले जाते हैं उसके बाद से, तो करना पड़ता है मुझे दोबारा से। और ये जो धूल मिट्टी निकले हैं इधर ही उठा लूँगी दरवाजे के पास, नहीं तो पूरे घर में ये धूल धूल हो जाएंगे, तो पूरा घर खराब हो जाएगा गाइस। और सुबह ही झाड़ू पोछा की हूँ मैं, तो पूरा मतलब खराब हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी सी हो जाएगी, तो इसलिए इसको यहीं पे इतने धूल बिस्तर में थे तख़्त के नीचे तख़्त पे, तो ये सब झाड़ी हूँ गाइस। तो ये सब निकले हैं, और वैसे तो झाड़ू पोछा इस रूम में सुबह हो ही गया था, तो कोई इतना धूल मिट्टी था नहीं, लेकिन ये जब मैं बिस्तर हटाई हूँ तख़्त वगैरह झाड़ी हूँ तो उसमें से सारे निकले हैं। कितने धूल मिट्टी हैं, ऐसे लग रहा है कि बिस्तर में धूल मिट्टी घुसे हुए थे। तो मेरा सारा मतलब हो गया है, इधर का कूड़ा निकाल लूँगी। वो रूम तो मैं पहले से ही सेट करके आ गई थी गाइस, तब फिर इस रूम में आई हूँ। उस रूम में झाड़ू वगैरह मेरा हो गया था, और फिर इस रूम में मैं सही करके फिर गलियारी में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। अब ठंड काफ़ी बढ़ रही है गाइस, बहुत ठंडी हो रही है हमारे साइड में, तो बहुत ठंडी हो रही है। इतनी सर्दी में ना काम करना इतना मुश्किल हो जाता है कि क्या बताएं। लेकिन कितना भी काम हो, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, काम तो करना ही पड़ता है गाइस। हम लोग को काम ना करें तो क्या करें। हम लोग को तो कभी छुट्टी मिलती नहीं है, संडे हो, सैटरडे हो, कुछ भी हो, त्योहार हो। त्योहार में तो वैसे भी डबल काम हो जाते हैं, और डेली के काम होते ही हैं इतने कि सारे क्या ही बता सकते हैं, बहुत। और सबको होते हैं क्या, हमें कोई स्पेशल काम तो होता नहीं है, हर किसी को होता है। हर हाउस वाइफ जो होती हैं वो समझ सकती हैं कितने काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम काम ही काम होता है गाइस। दोपहर में थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए, और अगर ना मतलब रेस्ट करो तो वो भी ना मिले, काम में व्यस्त रहो, लेकिन थोड़ा टाइम तो खुद के लिए निकालना पड़ता है, 10-5 मिनट की हम भी आराम कर लें। सुबह के उठे हुए हैं और थकान सी भी हो जाती है गाइस, तो थोड़ा सा आराम कर लो, फिर काम करने में मन भी करता है। नहीं तो ऐसे ही हो जाता है ना, काम पे लगे रहो तो शरीर भी थक जाता है गाइस। तो मेरे 1 राउंड कपड़े हो गए हैं, 1 राउंड कपड़े अभी बेसिंग में भरे हुए हैं, देख ही सकते हो। थोड़ा सा कपड़े उस साइड में रखे हुए हैं, मुझे 3 राउंड कपड़े लगाना पड़ा था गाइस, बहुत ढेर सारे कपड़े थे हमारे, इतने थे कि क्या बताएं। तो मैं दोनों राउंड कपड़े इधर निकालूंगी, तब तक अभी इधर निकाल के और दूसरा राउंड लगा दूंगी, फिर किचन में जाऊंगी। अभी किचन का सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बर्तन धोने हैं, किचन साफ करने हैं, सारे
बहुत काम होते हैं। मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, इसीलिए मेरा सारा काम टाइम पे हो जाता है। अभी मैं इस टाइम पे तो मैं गाइस उठ रही हूँ 5 बजे। 5 5 नहीं बजते, उससे पहले ही उठ जाती हूँ। 5 बजने में 15 मिनट 20 मिनट कम ही रहते हैं, तभी उठ जाती हूँ मैं कि मेरा झाड़ू पोछा का काम भी होता है। तो सुबह सुबह में झाड़ू पोछा भी करना होता है, बाहर झाड़ू लगाना होता है, सब कुछ। तो इसीलिए मेरा सारा काम टाइम से हो जाता है। नहीं तो इधर का जो काम होता है, इधर जब बच्चे चले जाते हैं जो काम होता है वो भी बहुत ढेर सारे होते हैं। फिर पोछा लगाने पे लग जाऊँ गाइस तो थोड़ा और काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा हो जाए तो अच्छा रहे। और इस टाइम कोई ज़्यादा गंदा वंदा नहीं होता है, बस बेड वेड में झाड़ती हूँ तो इसलिए मैं सेकंड झाड़ू लगा लेती हूँ कि मतलब साफ सुथरा एकदम से पड़ा रहे ना, शाम तक मुझे झाड़ू ना लगाना पड़े। तो जब सेकंड झाड़ू लगा लेती हूँ तो शाम तक यही होता है, झाड़ू नहीं लगाना होता है। फिर जब चाय वगैरह शाम का हो जाता है फिर मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ तो साफ सुथरा ही पड़ा होता है। तो दूसरा राउंड कपड़े में लगा के सीधा आ गई थी किचन में गाइस। तो बर्तन मैं साबुन से धो ली थी, अब पानी से धो रही हूँ। धो धो के लगाती जाऊंगी रैक पे। तो मेरा ये है ना कि मतलब रैक मेरा सिंक के पास में है तो मैं सारे बर्तन लगा देती हूँ। तो पानी जो गिरते हैं तो सिंक में ही गिर जाते हैं, तो फैलते नहीं है। नहीं तो वैसे पहले भर के रखो बाद में सेट करो तो ये दिक्कत हो जाती है। और हमारे पास स्पेस भी नहीं था कि मतलब रैक कहीं और लगाएं, तो इसीलिए मतलब यहीं पे आइडिया आया तो यहीं पे लग भी गया। और अच्छा भी हुआ कि मतलब पानी यहीं पे गिर भी जाता है और अच्छा रहता है। धोते रहते हैं बर्तन, इधर ही लगाते रहते हैं। और जो अलग सेट करने होते हैं उसको इधर ही रख देते हैं, बाद में तुरंत मतलब मैं सेट कर देती हूँ। बाद का मैं रखती हूँ ना तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैं तुरंत के तुरंत सेट कर देती हूँ। पानी झाड़ती रहती हूँ, झिटक देती हूँ तो थोड़े बहुत पानी निकल जाते हैं। और फिर मैं बर्तन धोने के बाद इधर का एरिया में साफ़ कर लूँ। उधर का मैं किचन पहले साफ़ कर ली थी गाइस, क्योंकि दूध वाले आ जाते हैं जल्दी, इसमें थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो मैं बच्चों को भेजने के बाद तुरंत उधर का किचन का गैस स्लैब उधर का सब साफ़ कर लेती हूँ। बस बर्तन होते हैं उस सिंक में भर देती हूँ। धो लेती हूँ, टाइम पड़ता है, नहीं तो मैं उधर का काम ख़त्म करके ही धोती हूँ, दोनों तरह से कर लेती हूँ। तो मैं उधर दूध भी चढ़ा दी हूँ। मेरा दूध भी बॉयल हो रहा है और इधर के मेरे काम भी सारे ख़त्म हो गए हैं। अब मेरा इस टाइम सारा काम ख़त्म है गाइस, बस एक राउंड मेरे कपड़े हो गए थे, दूसरे राउंड हो चुके होंगे वो भी निकालना है, तीसरे राउंड लगाऊंगी कपड़े। उधर के कपड़े छत पे सुखाने के बाद उधर का एरिया साफ करूंगी। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैं किचन में सीधा आती हूँ खाने पानी बनाने के लिए गाइस, मेरा यही होता है। तो मेरे सारे कपड़े में देखिए गाइस सब कुछ, अथर्व के बैग भी धोई हूँ। अथर्व का बैग आज दूसरा दी हूँ, लेकर गए हैं। देखिए गाइस कितने कपड़े हैं, कहीं जगह नहीं थे तो ऊपर दीवार पे इधर 2 रस्सी बांध के 3 रखी हूँ, सारे कपड़े कपड़े से भरे हुए थे। तो ऐसे दीवार पे भी टंग कर दी हूँ, ऊपर दीवार पे टंग कर दी हूँ। थोड़े बहुत कपड़े हैं तो ऐसे में सुखा लेती हूँ सर्दियों में सारे कपड़े। इस समय तो बहुत कपड़े होते हैं, स्वेटर वगैरह भी बहुत ढेर सारे होते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे कितने कपड़े थे। तो सारे मैं छत पे डालने के बाद फिर सीधा नीचे मिलूंगी आपसे। तो मैं बेसिन साफ करने पे लग गई थी, क्योंकि बेसिन भी मेरा गंदा था, इधर पानी भी बहुत पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा लगे हाथ ये भी धो लेती हूँ, नहीं तो बाद में जब धोना होता है तो इधर पानी गिरता है ना तो चिप चिप होने लगता है। तो इधर से मैं पूरा साफ करके बेसिंग साफ भी हो जाएगा मेरा, और पानी गिरने का कोई डर भी नहीं रहेगा कि बाद में पोंछना है, क्योंकि अभी इधर का एरिया पूरा साफ ही करना है। तो फटाफट से मैं लग गई थी बेसिंग साफ करने के लिए। बेसिंग गंदा हो जाता है क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे डेली के डेली ही बेसिंग साफ करना पड़ता है। तो सुबह में पोछा लगाने से पहले साफ कर लेती हूँ। नहीं तो इधर का मतलब पानी गिरता है तो बहुत फैल जाता है गाइस, तो पूरा पैर में लग के ना पूरे घर में हो जाते हैं पानी पानी।
तो फिर मैं इधर लग गई थी साफ़ करने के लिए। तो मैं डस्टबिन के सारे कूड़े फेंकवा दी थी, डस्टबिन में धो के रख ली हूँ। पन्नी लगा देती हूँ तुरंत में कि पन्नी लगा रहता है ना तो गंदे नहीं होते हैं ज़्यादा। और जो गंदे पानी निकले थे गाइस, तो देखिए कितने गंदे गंदे पानी निकल रहे हैं। जो ये सब कपड़े के पानी निकले थे तो फैल जाते हैं, इधर कहीं निकलने की जगह नहीं है। तो इसलिए मुझे इसको जब भी मैं मशीन लगाती हूँ इधर का एरिया मुझे साफ़ ही करना पड़ता है। अगर ना करें तो ऐसे गंदे पड़े रहेंगे, तो इसलिए मुझे ज़रूरी होता है इधर का साफ़ करना। और फिर मैं पूरा फटाफट से साफ़ कर ली हूँ। और इधर का मैं वीडियो अपना यहाँ तक ही रखूँगी साफ़ सफाई का। इसके आगे का जो वीडियो है गाइस, मैं रिकॉर्ड तो सारा की थी लेकिन 2 पार्ट में कर दी हूँ क्योंकि वैसे भी बहुत लंबा हो गया था। तो इसके आगे का वीडियो मैं आप लोग के साथ दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। और ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया था गाइस, तो आप लोग सपोर्ट करना हमें।